हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल सक्सेस एसएससी क्लासेस में। तो जैसा कि आपको पता है या आपने नहीं भी पता होगा, तो एसएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो उसमें जो सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम होता है फेज का, तो उसका नोटिफिकेशन आ चुका है फेज 14 का। तो मैं उस बारे में आज आपको बताऊंगा। तो जो फेज का एग्जाम, देखो सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्जाम है वो मैंने खुद कई बार दिया है और जो कई बार मैं क्वालिफाइड भी हूँ। फेज 9, फेज 11, फेज 12, फेज 13 को मैंने खुद क्वालिफाई किया है। तो मेरे को अच्छे से पता है कि फेज के एग्जाम में क्या क्या होता है और कैसे सिलेक्शन होता है उसका। मैं उसमें सिलेक्टेड भी हूँ, फेज के एग्जाम देके मैं सिलेक्ट भी हुआ हूँ। तो उसमें हम आज बात करेंगे जो उसका नोटिफिकेशन आया है। तो देखो, जो उसके फेज 14 के जो फॉर्म है सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 के, वो आपके 13 तारीख से आपके ये फॉर्म जो है भरना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, आप जाके ये फॉर्म भर सकते हैं। 13 से फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं इसके, और इसकी कुल वैकेंसी आई है। तो टोटल वैकेंसी है वो है 3 वैकेंसी की समथिंग इसमें वैकेंसी आई हुई है। तो इसमें पता है क्या होता है, इसमें कई सारी पोस्टें होती हैं, कई सारे जो मंत्रालय हैं वो जो उनकी पोस्ट बची हुई होती हैं उनके लिए वैकेंसी निकालते हैं। तो इसको भरने के लिए आपको पता है थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। इकलौता ऐसा एग्जाम है जिसमें आप मल्टीपल जो है फॉर्म भर सकते हो। उसमें 10, 20 जितना भी आप जहां आपको ठीक लगे उसमें आप फॉर्म भर सकते हो। क्योंकि मैंने भी कई बार ये एग्जाम दिया है, तो मैं आपको ही बता रहा हूँ। जैसे कि इसमें ये नहीं कि एक बार एग्जाम भर दिया, मतलब सॉरी एक बार फॉर्म भर दिया तो हो गया। इसमें देखो भरने होते हैं। तो इसमें देखो जैसे CR है, NR है, WR है, ऐसे इसके सारे बहुत सारे इसको रीजन में बांटा गया है। तो हर रीजन के अलग अलग फॉर्म भरे जाते हैं। और इसमें ना आपको जो है जो भी वैकेंसी आई होगी उसमें आपको पहले देखना होगा कि पता है किसकी जो है फॉर्म भरने की डेट शुरू हो चुकी है। 13 से फॉर्म आप भर सकते हैं इसको। और इसकी जो लास्ट डेट दे रखी है फॉर्म भरने की, वो है आपको दे रखी है 4 तारीख 5वां महीना, ठीक है, 2026। ठीक है, आप 4 मई तक ये फॉर्म भर सकते हैं। और इसकी करेक्शन डेट जो दे रखी है वो 11 तारीख, ठीक है, 11/05 तक आप इसमें करेक्शन करा सकते हैं। और इसकी फीस जो जनरल वाले बच्चे हैं उनके लिए 100 रुपए दे रखी है फीस जो है। और बाकी की तो फीस जो है गर्ल्स और जो SC ST और जो बच्चे हैं उनकी फीस इसमें नहीं जाती है। ठीक है, तो मैंने आपको इसमें डेट बता दी कि 13 से इसके फॉर्म शुरू हो चुके हैं और 4 तारीख इसके लिए लास्ट डेट है। क्योंकि ये भर लेना जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि लास्ट टाइम पे जाके साइट काम नहीं करती है तो उसमें दिक्कत आएगी फिर। ठीक है, ये कर लेना। चलो अब और इस पर तो बात करते हैं इसका सिलेक्शन कैसे होता है सिलेक्शन पोस्ट का। तो इसका प्रोसेस क्या है, देखो इसका प्रोसेस ये है कि पहले आपसे ये फॉर्म भराया जाएगा। ठीक है, अब आप ये फॉर्म भरेंगे तो इसका एक CBT एग्जाम होगा। CBT एग्जाम आप जब देंगे तो CBT जो होगा उसको क्वालिफाई करने के बाद फिर आपको इसमें होता क्या है, इसमें जो है क्वालिफाई आपको जो लिस्ट आएगी, जो स्टूडेंट क्वालिफाई कैंडिडेट जो क्वालिफाई करेंगे इसको, उसकी लिस्ट आएगी। फिर आपको क्या करना होता है, उसमें डेट दी जाती है कि आपके जो डॉक्यूमेंट है ना, जब हमारे टाइम पे तो मतलब जब मैंने भरा था फेज 9, फेज 10, उस टाइम तो ये था कि हमें बाय पोस्ट अपने डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी जो होती है उसको भेजना होता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, तो सारी चीजें ऑनलाइन कर दी है गवर्नमेंट ने। तो अब क्या होता है, आप इसका जो एक विंडो उसी में जहां आपने फॉर्म भी भरा है ना, तो वही एक विंडो खोल दी जाती है। वहां जाके अपने डॉक्यूमेंट जो भी लगे होते हैं इसमें, जो आपने लगाए होते हैं, वो आपको अपलोड करने होते हैं। फिर उसके बाद जो SSC वेरीफाई करती है डॉक्यूमेंट को जो आपने इस पर भेजते हो, फिर वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाती है। इसमें भी ये नहीं होता कि सिलेक्शन हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी आपको
वेट करना होता है, फिर फाइनल मेरिट आते हैं, फाइनल मेरिट में आपका सिलेक्शन होता है। तो ऐसा होता है इसमें। और जो इसमें पता है एक चीज और देखो, इसमें पता है, इसमें आप देखो इसमें जो है 10th लेवल की पोस्ट भी होती हैं और 12th लेवल की पोस्ट भी होती हैं और ग्रेजुएशन के लेवल की भी, ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट भी होती हैं। तो जो बच्चे 10th लेवल की भरना चाहते हो 10th लेवल की भर सकते हैं। उसमें बहुत सारी वैकेंसी आती हैं, अलग अलग मंत्रालय में अलग अलग तरह की पोस्ट आती हैं, कैंटीन अटेंडेंट, स्टोर कीपर और बहुत सारी आती हैं। आप उसमें चेक कर लेना, एक बार देख लेना जो आपको अच्छी लगे, मतलब जिसके आप मतलब जो आपके क्राइटेरिया में फिट हो रही हो उसको आप भर सकते हैं। और जिसको अच्छी पोस्ट चाहिए होती है ग्रेजुएशन पे वो भर सकता है, ग्रेजुएशन वाली, ये भी इसमें अच्छी पोस्ट आती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो इन दोनों पोस्टों के लिए ना, इसके लिए तो एक एग्जाम ही होता है 10th लेवल की पोस्ट के लिए। अधिकतर जो ज्यादातर पोस्ट होती है 10th लेवल वाली, उनमें जो केवल एक सीबीटी एग्जाम होता है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें ना स्किल टेस्ट होता है, इसमें स्किल टेस्ट जो 12th लेवल की पोस्ट होती है ना, जैसे इसमें क्लर्क वगैरह की पोस्ट आती है, स्टोर कीपर वगैरह की पोस्ट आती है, तो इसमें आपको जो स्किल टेस्ट होता है इसका, तो इसके लिए आपको स्किल टेस्ट है। और इसमें भी ऐसा ही होता है, इसमें भी आपको स्किल टेस्ट देना होता है। जो 10th लेवल वाली है उसमें नहीं देना होता आपका, कुछ उसमें होगा तो देना होगा, जिसमें नहीं है। जहां तक मुझे पता है कि 10th लेवल वाली में नहीं होता है, क्योंकि मैंने कई दिए हैं, मेरा नहीं हुआ था, ठीक है। तो और इसमें और हाँ, इसमें फॉर्म भरते टाइम ये एक बार उसमें अच्छी तरह देख लेना उसमें क्या क्या चीज मांगी गई है, क्योंकि ऐसा होता है, एक बार मैंने भी जो है फेज 9 जब था तो मैंने फॉर्म भर दिया था, तो वो मैंने नोटिफिकेशन ठीक से पढ़ा नहीं था, तो उसमें था स्टोर कीपर का। तो स्टोर कीपर के लिए क्या होता है कि आपको ना एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना होता है। आप किसी मतलब उसमें प्राइवेट संस्था में या सरकारी संस्था में थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे मेरे को नहीं था तो मैंने फॉर्म तो भर दिया था, एग्जाम क्वालिफाई हो गया मेरा, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आया तो मेरे पास जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं था। तो उसको आप ये भी नहीं आप उससे फेक बनवा लो, वो फेक भी नहीं बनवाया जा सकता, ठीक है। और ऐसे करना भी मत, वरना एसएससी हमेशा के लिए बैन कर देगी आपको। तो उसमें एक्सपीरियंस तो उसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। कुछ जो उसकी पोस्ट होती है तो वो आप अच्छे से चेक कर लेना, जहां जहां आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना है वहां अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ही वो पोस्ट भरना, वरना नहीं भरना, ठीक है। क्योंकि आप उसको फेक नहीं बनवा सकते हो, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है। मैंने फॉर्म भर दिया था लेकिन मेरे पास नहीं था एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो मेरे को डॉक्यूमेंट से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वहां से हटा दिया गया था, क्योंकि मेरे पास नहीं था। तो इस टाइम जब बहुत बुरा लगता है। और हाँ, ये ना इसका जो स्किल टेस्ट है, स्किल टेस्ट की जो है प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, क्योंकि इसके जब हम एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद स्किल टेस्ट देने जाते हैं तो एग्जाम के हॉल में प्रेशर आपको पता अलग ही होता है, तो अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए उसकी। क्योंकि मेरे साथ अभी हुआ था, इसका फेज 12 में हुआ था मेरे साथ, क्योंकि मैं था उसमें कोलकाता में जो एक ऑफिस है एफएसआई का, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का, वहां सेलेक्टेड था। तो उसका जो है स्किल टेस्ट आया था मेरा, तो मेरे से स्किल टेस्ट पास नहीं हुआ था, वो डीबी होने के बाद होता है वो, तो मेरे से पास नहीं हो पाया था। तो इसीलिए जो जो गलतियां मैंने की हैं, मैं नहीं चाहता कि वो गलतियां आप लोग करो, ठीक है। इसीलिए मैं आपके सामने खड़ा हूं, जो मैंने सीखा है इस चीज से, जो भी मैंने जितने एग्जाम दिए उनसे जो चीज सीखी है वो मैं आपको बताऊं कि जो मैंने किया है, जो गलतियां मेरे से हुई हैं वो आप ना कर सको, ठीक है। यही मेरा मोटिव है, ठीक है, कि आपसे कोई गलती ना हो जो मैंने की है। देखो ये मार्कर है, मैं इसको बार बार खोलना बंद कर गया, क्योंकि मेरे को फर्स्ट टाइम कैमरे पे हूं, तो भाई सामने खड़ा है तो आई कांटेक्ट मैं उससे कर रहा हूं, तो वो मेरे को बता रहा सामने से कि क्या क्या कर, मतलब कैसे मैं फ्रेम में आऊं, ठीक है। कोई नहीं, हो जाएगा, धीरे धीरे करेंगे,
क्योंकि एक साथ कोई चीज नहीं आती, आराम से ठीक से सब सीखते हैं, सब पहले जीरो से शुरू करते हैं, ठीक है। तो हाँ, क्या मैं बता रहा था, उसका बता रहा था, क्या बता रहा था मैं, हाँ, जो स्किल टेस्ट का और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बता रहा था मैं। तो ये आप सब लोग देख लेना, फॉर्म भरो तब। तो इसमें जो है आप एक पोस्ट, दो पोस्ट, किसी भी लेवल पर कितनी भी पोस्ट भर सकते हो, जिसके मतलब जो आपके क्राइटेरिया में जिसमें आप फिट हो रही हो, आप उन सारी पोस्ट को आप भर सकते हो, ठीक है। और इसके लिए आपको कोई भी और भी जानकारी कोई चाहिए होगी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, फिर आप कमेंट सेक्शन खुला है उसमें बता देना, क्योंकि मैं खुद एक्सपीरियंस रहा हूं और मैंने एसएससी ये सिलेक्शन पोस्ट के फेज 9 हो गया, फेज 10 मैंने दिया नहीं था, फेज 11, फेज 12, फेज 13 क्वालिफाई किया हूँ, सिलेक्टेड भी हूं मैं। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको जो कोई भी प्रॉब्लम हो किसी चीज में मेरे से बता देना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अब ये जो एग्जाम है सिलेक्शन पोस्ट के, इनको फॉर्म आ चुके हैं, भर लीजिए, बस यही कहना चाहूंगा। और जल्दी हम आपके लिए क्लासेस भी शुरू करने वाले हैं। और हाँ, मैं जो है देखो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको वीडियो प्रोवाइड करूं। और जो भी, जैसे कि मैं क्लासेस का भी सोच रहा हूँ अब क्लासेस शुरू करने के लिए, लेकिन अभी ऐसा है, आपको पता है व्हाइट बोर्ड है ये और स्मार्ट बोर्ड है नहीं। तो आप जितना प्यार मेरे को दोगे, सपोर्ट बढ़ाओगे अपना और इसको शेयर करोगे, लाइक करोगे, तो आपका ही चैनल है, आपका ही छोटा भाई या बड़ा भाई मान लो, छोटा भाई मान लो, आप जो भी मान लो आप, तो अपना प्यार, अपना सपोर्ट हमेशा मेरे लिए बनाए रखो। क्योंकि जितना हम जल्दी ग्रो करेंगे उतना ही आप क्लास और अच्छी होती जाएंगे, हमारा कंटेंट और अच्छा होता जाएगा और आपको और अच्छी वीडियो इन्फॉर्मेशन आते रहेंगे, ठीक है। और हाँ, मैंने अपना नाम तो आपको बताया नहीं, इतना सब कुछ मैंने आपको बता दिया। देखो, मेरा नाम है लोकेश सिंह, मेरा नाम है। लेकिन मेरे फ्रेंड, मेरे घर वाले जो मेरे को सब बोलते हैं, वो मेरे को ये बोलते हैं लकी। तो आप मेरे को लकी भैया बोल सकते हैं, ठीक है। आप जो भी छोटा भाई, बड़ा भाई, जो भी मानो आप, ठीक है। और जो भी आपको वीडियो बनवानी हो मेरे से किसी कोई भी टॉपिक को, तो आप मेरे को बता सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।